जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी के बारे में और आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, जिसमें ना तो आपका कोई फिजिकल होता है, ना ही कोई हाइट चेस्ट वगैरह आपका चेक किया जाता है। सिंपल क्वालिफिकेशन के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की वैकेंसी होती है, तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए तो हो सकती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी भर्ती होती है, जिसमें केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, अप्लाई डेट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी के लिए यहाँ पे 40,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती है, तो आप सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये जो आपकी वैकेंसी निकाली जाएंगी वो निकाली जाएंगी बीएसएससी की तरफ से। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपकी ये भर्ती कंप्लीट करवाएगा, जिसमें आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये परिचारी के नाम से जानी जाती है। परिचारी यानी कि ग्रुप डी की आपकी ये वैकेंसी होती है। आप सभी को पता है कि हर एक अगर स्टेट में बात करें तो बहुत सारे विभाग होते हैं, उन विभागों में ग्रुप डी की वैकेंसी की जरूरत होती है। तो सभी विभागों में ये ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकाली जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंटर लेवल की जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी 10+2 लेवल की, सेम इसी तरीके से ये ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी होगी, वो इंटर लेवल 10+2 की वैकेंसी थी। लेकिन ये जो वैकेंसी रहेगी वो 10th लेवल की वैकेंसी होती है, और इसमें क्वालिफिकेशन भी केवल आपकी 10th पास मांगी जाती है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बिहार को देख के बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में एक सवाल निकल के आता है, क्या अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं? यस, अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि आप केवल जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। जनरल कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे आप सभी का ना तो कोई हाइट क्राइटेरिया चेक किया जाता है, ना कोई चेस्ट होता है, ना कोई आपकी रनिंग होती है। ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ये पूरी भर्ती कंप्लीट होती है। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो आपकी पोस्ट रहेंगी वो पोस्ट की संख्या लगभग यहाँ पे 40,000 प्लस आपकी वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन केवल सिंपल 10th पास आपसे मांगी गई है। कितनी भी परसेंटेज के साथ किसी भी आपने बोर्ड से 10th पास कर रखा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी है, साथ ही में ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ऑल ओवर इंडिया यानी कि बिहार के अलावा अन्य किसी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है यहाँ पे एज की। तो एज क्राइटेरिया बहुत ही बढ़िया होता है। 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बिहार के अलावा अन्य किसी राज्य से भी हैं तो अगर आपकी एज क्राइटेरिया 18 से 37 साल के बीच में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी जो कैंडिडेट बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। बाकी का फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि हर एक भर्ती में आपका होता है। लेकिन जो आपकी मेरिट वगैरह बनती है वो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जो कि आप सभी के लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की एक बार सिलेबस की बात कर लें कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि हमें पढ़ना क्या है। देखो आप सभी को पता है कि 10+2 की जब आपकी वैकेंसी आने वाली थी तो हमने लगभग 2 से 3 महीने पहले ही आपको अपडेट कर दिया था कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे पहले से ही अपनी तैयारी में जुट गए थे, तो उन्हें इस चीज का फायदा भी होता है। सेम इसी तरीके से आपको एडवांस में अपनी तैयारी शुरू जरूर कर देनी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए पहला सब्जेक्ट आपका जीके जीएस रहता है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें मैथ एंड रीजनिंग आपका रहता है। नंबर 3 पे बात करें तो हिंदी प्लस इंग्लिश के आपके क्वेश्चन होते हैं, और 2 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 10th लेवल का आपका पेपर आता है। तो ये सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं।
अब जब आपको पहले से ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, देखो जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे कम स्कोर करते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस औरों की तुलना में काफी ज्यादा रहेंगे। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। और अगर आप अपने जीके जीएस की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको एक बुक मिल जाती है, पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें आपको पूरी जीके जीएस दी गई है। एक आप अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक की एग्जामिनेशन, हर एक एग्जाम की तैयारी इस बुक से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल वाइज पूरा थ्योरी में आपको सारी चीजें दी गई है। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो आप इस बुक से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अन्य कहीं से कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप अभी से अपनी एडवांस में तैयारी शुरू कर दें। साथ ही में जैसे कि आप सभी को बताया कि यहाँ पे आपका एक रीजनिंग का भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रीजनिंग को बनाने के लिए एक बहुत छोटी सी बुक आप सभी को मिल जाती है। ये भी पूजा पब्लिकेशन की है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और तैयारी को काफी बढ़िया बना सकते हैं। तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बाकी के लोगों से आपको एडवांस रहना पड़ेगा, और एडवांस रहने के लिए जो भर्ती की स्टेज है वो आपको उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे केवल रिटन एग्जामिनेशन है, तो रिटन एग्जामिनेशन पे आपको अभी से टूट पड़ना है और तैयारी जी जान से करनी है, ताकि सिलेक्शन आपका कोई ना रोक पाए। क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह बहुत सिंपल है। और देखो 10th पास की वैकेंसी होगी तो आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा। तो अभी से तैयारी में आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी वगैरह या कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस होती है। और जो कैंडिडेट बिहार के अलावा अन्य राज्यों से बिलोंग करेंगे उन्हें भी यहाँ पे 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। SC ST जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उन्हें 135 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। तो ये हो गई एप्लीकेशन फीस की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट की, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि BSSC आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा और ये भर्ती निकालेगा, तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप सभी को बताया कि लोकसभा इलेक्शन, फिर उसके अलावा विधानसभा इलेक्शन। वहीं पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही 10 लाख रोजगार का वादा किया गया है कि हम अपनी सरकार में 10 लाख रोजगार देंगे, यानी 10 लाख गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस किया गया है। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे टीचर की वैकेंसी देख लें, 10+2 की वैकेंसी देख लें, कांस्टेबल की वैकेंसी देख लें, दरोगा की वैकेंसी देख लें, तो लगातार यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है। इसी की वजह से ये जो वैकेंसीज हैं वो भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए इसके डेटा कलेक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। वैकेंसी को पूरे जो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो कलेक्ट किया जा रहा है, और जैसे ही वैकेंसी का डेटा कलेक्ट होगा आपका BSSC यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम एक्सपेक्टेड मंथ की बात करें कि कितने महीने यहाँ पे लग सकते हैं, तो आप एक्सपेक्टेड ये मान सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में यह काम कंप्लीट हो जाएगा, और लगभग फरवरी मार्च 2024 में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये अपडेट 2 से 3 महीने पहले मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये वैकेंसी आना कंफर्म है। आप इतना मानिए जैसे कि बहुत सारे बच्चों को 10+2 वाली वैकेंसी है, जो इंटर लेवल की वैकेंसी थी, उसका पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब उसका नोटिफिकेशन आता है फिर सभी को बिलीव हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस वैकेंसी का आना लगभग तय है और पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि सैलरी यहाँ पे लगभग 28,000 से 30,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है। और सबसे मेन बात है कि गवर्नमेंट जॉब, साथ ही में सैलरी वगैरह आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है। तो सारी चीजें ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी इजी है, तो आप एक अच्छी जॉब यहाँ पे ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का सपना यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो तैयारी में जुटे रहिए ताकि आपका ये सपना पूरा हो पाए। आगे इससे संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।